आज हम डिस्कस करेंगे पावर स्क्रूज को। पावर स्क्रूज बेसिकली क्या है, डिवाइस है जो यूज़ करते हैं टू कन्वर्ट द एंगुलर मोशन और द रोटरी मोशन इनटू द लीनियर मोशन एंड यूजली टू ट्रांसमिट द पावर। सिंपली वी कैन से जब हम थ्रेड्स को यूज़ कर रहे हैं फॉर द पर्पज ऑफ दैट पावर ट्रांसमिशन, तो दे आर नोन एज द पावर स्क्रूज। जो बहुत कॉमन एप्लीकेशंस हैं पावर स्क्रू की, डेट आर द, उसमें हमारे पास आ जाते हैं सबसे पहले जो बहुत कॉमन एग्जांपल है, डेट इज़ द स्क्रू जैक। स्क्रू जैक में अगर आप देखें क्या होता है कि हम उसके अंदर पूरी की पूरी गाड़ी का लोड उसके ऊपर देते हैं और एक हम उसको रेज और अप और डाउन करने के लिए यूज़ करते हैं। इसी तरह हमारे पास क्या आता है, एक्यूरेट मेजरमेंट मोशन की जब हम बात करते हैं, डिफरेंट हमारे पास जैसे लीड स्क्रू लेथ मशीन है। इसी तरह हमारे पास क्लैंपिंग और होल्डिंग डिवाइसेस की बात करें, डिवाइसेस जो होते हैं। इसी तरह हमारे पास आता है जो यूटीएम है, उसके अंदर भी पावर स्क्रू लगा होता है जो कि लोड करता है स्पेसिमेन को। तो पावर स्क्रू हम यूज़ करते हैं फॉर द दीज पर्पसेस। अच्छा, आज के जो टॉपिक है इसमें हमने क्या करना है, बेसिकली एनालिसिस करना है पावर स्क्रू का। उससे पहले हम एक छोटी सी वीडियो देखते हैं कि पावर स्क्रू बेसिकली वर्क किस तरह करते हैं। अब ये देखें, अब यहाँ से ये रोटरी मोशन है। जब ये रोटरी हम इसको रोटेट करते हैं, कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन मूव करता है, तो कुछ थ्रेड जो हैं वो इसके साथ बाई की तरफ मूव करते हैं। देखिए 1 रेवोल्यूशन 1 थ्रेड मूव हुआ, फिर एक रेवोल्यूशन थी, फिर थ्रेड मूव हुआ। इस तरह ये क्या कर रहा है, रोटरी मोशन जो है, इस आर्म की रोटरी मोशन से वो किस में कन्वर्ट हो रही है, इस स्क्रू की लीनियर मोशन में उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली इसी मैकेनिज्म को हम यूटिलाइज करते हैं। अब यहीं पे अगर मैं इसकी रोटेशन चेंज कर दूँ, इसको वर्टिकली अप कर दूँ, तो ये फेस क्या आ जाएगा जिसके ऊपर मैं लोड अप्लाई करूँगी। तो इसी की तरह इसको आर्म को रोटेट करेंगे तो ये स्क्रू क्या करेगा, अप एंड डाउन मूव करेगा। जब अप मूव करेगा तो हम वेट को लिफ्ट करने के लिए, डाउन मूव करके वेट को डाउनवर्ड मूव करने के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास दो तरफ अगर पावर स्क्रूज होंगे, तो जब हम पावर स्क्रू को राइट साइड पे मूव करेंगे तो यहाँ पे एक क्लैंपिंग पीस लगा देंगे और जब इसको दोबारा से बंद करेंगे तो वो क्या करेगा, दो पार्ट्स को क्लैम्प कर लेगा। तो डिफरेंट हमारे पास ये एप्लीकेशन आ जाती हैं पावर स्क्रूज की। अच्छा, अब ये देखिए हमारे पास ये पावर ड्रिवन जैक है, उस शो किया हुआ है। अब हम क्या कहते हैं, मैकेनिज्म देखते हैं। अच्छा, इसका मैकेनिज्म सबसे पहले हम, अगर मैं यहाँ पे फिगर ड्रॉ करूँ, अच्छा अब यहाँ पे मैं क्या कर, एक ये मेरे पास क्या आ जाएगा, सिलेंड्रिकल बार आ गई। अच्छा, इसके ऊपर अगर हम थ्रेड्स बनाते हैं तो ये मेरे पास क्या आ जाएंगे, इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन आ गए हमारे पास। ये एक्सिस इसके, ये कुछ इस तरह हमारे पास आ जाता है। इसके अंदर देखिए हमारे पास सबसे पहले बात करें तो ये जो डायमीटर आ जाएगा, दिस इज द डी, इसको क्या देते हैं, डी इज द मेजर डायमीटर। जो ये स्मॉलेस्ट डायमीटर, दिस वन डायमीटर, ये क्या आ जाएगा, डी सी। तो डी सी जो है इसको मैं कह देती हूँ, दिस इज द माइनर डायमीटर। अच्छा, इन बिटवीन मेजर एंड माइनर डायमीटर हम एक डायमीटर ज्यूम करते हैं जो कि मेजर डायमीटर से कम होगा और माइनर डायमीटर से ज़्यादा होगा। लेट्स से मैं कहती हूँ यहाँ पे कहीं लाई कर है, सो दिस डायमीटर डी एम, वो डी एम इज़ द मीन डायमीटर। तो हम कैलकुलेशन के अंदर जो डायमीटर यूज़ करते हैं डेट इज़ द मीन डायमीटर। अभी हमने बात की थी पिच डायमीटर, बेसिकली क्या है, जहाँ पे ना तो वो मेजर डायमीटर होता है ना माइनर डायमीटर, इन बिटवीन। तो बेसिकली वो हमारे पास क्या है, डेट इज़ द मीन डायमीटर। अच्छा, अब हमारे पास देखें, अब जब पहले हम रोटेशन की बात करते हैं, जब भी स्क्रू जो है ये पावर स्क्रू रोटेट करेगा, इसकी रोटेशन क्या होगी, वो परपेंडिकुलर होगी इस एक्सिस के। ये इसकी डायरेक्शन है, अब ये रोटेट कर रहा है लाइक इस डायरेक्शन में, मैं कह रही हूँ इस डायरेक्शन में। तो इसकी रोटेशन क्या है, मेरे पास जो स्क्रू जो है कि पावर स्क्रू जो है, रोटेशन इज परपेंडिकुलर टू एक्सिस। रोटेशन क्या है, परपेंडिकुलर है एक्सिस के। अच्छा, अब यहाँ पे देखो लोड हमारे पास कहाँ पे लग रहा होगा, लेट्स से मैं, अब लोड ये इसका टॉप सरफेस आ गई, लोड कहाँ पे लग रहा होगा, ये पॉइंट जो है, दिस इज द लोड। तो लोड जो है, ये लोड एफ मैं कहती हूँ, लोड एफ यहाँ पे एक्टिंग डाउनवर्ड, और वो लोड जो है वो क्या होगा, पैरेलल होगा
जो that is along the axis, or we can say load is parallel to the axis. लोड जो है वो या तो पैरेलल, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अलोंग द एक्सिस है, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी. अच्छा, ये लोड हमने अप्लाई किया. अच्छा, अब दोबारा से अगर मैं इस प्रीवियस वीडियो पे जाऊँ, यहाँ पे अगर आप देखें, ये जो है हमारे पास, इसको जब मैं रोटेट करती हूँ, इसको रोटेट करती हूँ, तो ये जो है क्या करता है, एक्सियली मूव करता है. तो हमारे पास इसकी रोटेशन की डायरेक्शन जो है वो इम्पॉर्टेंट है कि हम इसको किस डायरेक्शन में रोटेट करें. तो हमारे पास ये जो लीड स्क्रू, ये आपको सामने पावर स्क्रू नज़र आ रहा है, ये अप हो या फिर डाउन हो. तो इसकी मोस्ट कॉमन एग्जांपल देखिए, यहाँ से मैं अगर इससे पहले एक बात करूँ कि अगर लेट से यहाँ से हमने स्टार्ट किया, इस पॉइंट से, मैं कहती हूँ मैंने इस पॉइंट से स्टार्ट किया. अब यहाँ से देखो, इस पॉइंट से स्टार्ट करके इसने ये क्या किया, ये यहाँ पे कुछ ये ऐसे, ये यहाँ से स्टार्ट किया, ये रेवोल्यूशन ये कंप्लीट करके यहाँ पे आ गया. जब इसने यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पे एक रेवोल्यूशन कंप्लीट की, तो मेरे पास ये डिस्टेंस क्या आ जाएगा, दिस डिस्टेंस बेसिकली द लीड. तो ये डिस्टेंस क्या आ गया हमारे पास, लीड. अच्छा, अब ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ये देखें. अगर हम बात करें एक सर्कल की, मैं बात करूँ, मैंने लेट से इस पॉइंट से स्टार्ट किया, यहाँ पे मूव करके मैं वापस उसी सेंटर के ऊपर आ गई, उसी पॉइंट के ऊपर आ गए, तो वो मेरे पास क्या हो गया, लीड. तो ये डिस्टेंस किसके इक्वल आ जाएगा, दिस डिस्टेंस इज बेसिकली इक्वल टू द सर्कमफेरेंस, दैट इज पाई डी, और वो डायमीटर हम कौन सा लेंगे, दैट विल बी द DM. अच्छा, अब हम बात करते हैं फोर्स की. अब फोर्स कहाँ पे अप्लाई हो रही होगी, बेसिकली यहाँ पे देखें, इसको थोड़ा सा अगर विजुअलाइज करें, तो फोर्स हमारे पास कहाँ पे अप्लाई हो रही है, इस आर्म के ऊपर. अब वो फोर्स जो अप्लाई हो रही है, या तो उसकी डायरेक्शन वो क्या करेगी, ये आर्म जो है एक डायरेक्शन में लेट से क्लॉकवाइज मूव करते हैं, तो ये उसको स्क्रू जो है वो आउटवर्ड आता है, और एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो स्क्रू इनवर्ड जाता है. यहाँ पे मैं कह सकती हूँ कि क्लॉकवाइज मूव करती हूँ तो स्क्रू जो है वो अप जाता है, वो वेट को लिफ्ट करता है, और एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो वो वेट को डाउनवर्ड मूवमेंट कराता है. तो इनमें से कोई एक डायरेक्शन. अच्छा, अब देखो क्लॉकवाइज, अब बेसिकली वो क्या है, टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, और टॉर्क में बस किसके इक्वल होता है, R क्रॉस F. तो अगर यहाँ पे हम फोर्स की डायरेक्शन देखें, यहाँ तो फोर्स की डायरेक्शन राइट साइड भी हो सकती है, या फिर फोर्स की डायरेक्शन लेफ्ट साइड भी हो सकती है. इसको और थोड़ा सा अगर हम आइडेंटिफाई करें, तो यहाँ पे देखो, अब इसको वीडियो को मैं दोबारा से इसकी मोशन को आइडेंटिफाई करें, किस डायरेक्शन में मूव करवा रहा है उसको, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. ये हमारे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन है. अब क्लॉक फोर्स की डायरेक्शन देखो क्या है, ये एक्सिस है, ये एक्सिस है, और फोर्स की डायरेक्शन क्या है, वो इस एक्सिस के क्या है, ये हमारे पास फोर्स की डायरेक्शन है. मैं दोबारा बता दूं, ये देखिए, ये एक्सिस है, और ये मेरे पास क्या है, इसके ऊपर फोर्स की डायरेक्शन है. तो इट मीन्स अप्लाइड फोर्स जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर है एक्सिस के. मैं दोबारा अब एक्सप्लेन करी, ये मेरे पास क्या है, स्क्रू के एक्सिस है, और ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे इसको पॉइंटर के थ्रू करते हैं, ये हमारे पास यहाँ पे वीडियो में एक्चुअली पॉइंटर जो वो नहीं नज़र आ रहा, ये हमारे पास यहाँ पे इसको देखें, ये फोर्स की अप्लाइड स्क्रू एक्सिस है, ये फोर्स की डायरेक्शन है, तो वो हमारे पास किस में आ गई, बोथ फोर्स डायरेक्शन और जो एक्सिस ऑफ स्क्रू है वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर हो जाएंगे. तो इट मीन्स जो अप्लाइड फोर्स होगी, यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ कि अप्लाइड फोर्स इज परपेंडिकुलर टू एक्सिस. लोड हमेशा पैरेलल होगा, और अप्लाइड फोर्स क्या है, परपेंडिकुलर होगी एक्सिस के ऊपर. अच्छा, अप्लाइड फोर्स की फिर आती है बात डायरेक्शन की आती है. अब डायरेक्शन में कहती हूँ कि अगर हम स्क्रू जैक की बात करें, तो स्क्रू जैक को आप थोड़ा सा अगर उसका मैकेनिज्म आइडेंटिफाई करें, तो हम उसके अंदर अगेन क्या करें, स्पिंडल को रोटेट करें. जैसे यहाँ पे अब देखो, ये हमारा यहाँ पे क्या लग रहा होगा, इस पॉइंट के ऊपर ये आ गया लोड F, डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा. अब ये आगे एक्सिस आ गए, इसकी ये पैरेलल आ गया एक्सिस के, ये आ गया फोर्स हमने जो कि वेट अप्लाई करना है. अच्छा, अब मैं इसको मूव करूँगी इस डायरेक्शन में, लेट से इसको मूव करती हूँ ये डायरेक्शन में, डेट इज़ द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. जब हम इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे, तो ये क्या होगा, फोर्स बेसिकली किसके, R क्रॉस
एफ होता है हमारे पास, ये क्या करेगा, स्क्रू जो है वो डाउनवर्ड आना शुरू हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज मूव करती हूँ तो ये हमारे पास क्या करेगा, अपवर्ड जाना शुरू हो जाएगा। तो अगर आप आर क्रॉस एफ करें तो मेरे पास जब वो डाउनवर्ड मूव करता है तो जो डायरेक्शन होती है फोर्स की वो किस साइड पे एग्जर्ट कर रही होती है, डेट इज़ ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। इसी तरह जब मैं इसको अपवर्ड मूव करवा रही हूँ तो जो डायरेक्शन फोर्स है वो किस में लग रही है, डेट इज़ अलोंग द राइट हैंड साइड। तो ये डिपेंड करता है कि आइदर लोड रेस कर रहे हैं, लोड इनवर्ड जा रहा है, आउटवर्ड आ रहा है, डाउनवर्ड आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो है वो चेंज होती है। अच्छा, अब अगर हम ड्रॉ करें इसको यहाँ पे तो बेसिकली मेरे पास ये क्या आ जाएगा, अब यहाँ से ये आउटर डायमीटर आ गया, ये इसके अंदर क्या आ गया, इनर डायमीटर, ये स्मॉलर, और इन बिटवीन ये क्या आ जाएगा मेरे पास, डी एम आ जाएगा। चलिए अब इसकी अगर हम डायग्राम ड्रॉ करें तो फोर्सेस जो एक्ट करती हैं, अच्छा अब ये देखें, ये हमारे पास वर्टिकल डिस्टेंस क्या आ गया, लीड, और इसको मैं किसे रिप्रेजेंट कर देती हूँ, एल से। ये उसने कंप्लीट जो रेवोल्यूशन यहाँ पे देखें, ये डिस्टेंस क्या आ गया, लीड। अब ये जो उसने कंप्लीट रेवोल्यूशन यहाँ पे कंप्लीट की, दिस डिस्टेंस इज द पाई डी एम, दिस डिस्टेंस इज द पाई डी एम इज द मीन डायमीटर। अच्छा अब इस एंगल की बात करते हैं, ये एंगल कौन से है, जो कि बेसिकली ये थ्रेड का हेलिक्स जो है इस सरफेस के साथ बना रहे हैं। सो दिस एंगल इज द हेलिक्स एंगल, और इसको हम रिप्रेजेंट करें लेमडा के साथ, तो ये मेरे पास आ जाएगा लेमडा। अच्छा अब इसके ऊपर अगर मैं फोर्सेस को रिप्रेजेंट करूँ, इसको डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट कर, अच्छा सबसे पहले देखो कौन सी फोर्स हमें पता है एग्जर्ट हो रही है, लोड की फोर्स, वो क्या है, एफ, डेट इज एक्टिंग डाउनवर्ड। अच्छा दूसरी फोर्स देखो हमारे पास क्या है, अब मोशन किस डायरेक्शन में है, वो हमारे पास मोशन की डायरेक्शन ये है, ये डायरेक्शन ऑफ मोशन है हमारे पास, अपवर्ड मूव कर रहे हैं। तो जो हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स होगी वो क्या कर रही होगी, एग्जर्ट कर रही होगी इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो दिस इज द, इसको मैं सिंपली लिख देती हूँ एफ एन, ये आ गई फ्रिक्शनल फोर्स। इस फ्रिक्शनल फोर्स के परपेंडिकुलर एक फोर्स लग रही होगी, डेट इज द नॉर्मल फोर्स, ये आ जाएगी हमारे पास, दिस इज द नॉर्मल फोर्स। ये फ्रिक्शनल फोर्स आ गई, ये नॉर्मल फोर्स आ गई, ये हमारे पास लोड आ गया। अच्छा अब अपवर्ड मूव कर रहे हैं तो मेरे पास ये डायरेक्शन किसकी आ जाएगी, दिस फोर्स इज द, इसको हम नाम दे देते, सॉरी, अब फोर्स जो कि अप्लाइड फोर्स के परपेंडिकुलर अप्लाइड फोर्स लगाते हैं, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगी, पी आर, डेट जो कि परपेंडिकुलर थी एक्सिस के, एफ जो थी अलोंग दी एक्सिस थी, और पी आर जो थी वो क्या थी, परपेंडिकुलर थी हमारे पास इस एक्सिस के। तो ये हमारे पास क्या आ गई, फोर्सेस आ गई, ये डायरेक्शन आ गई मोशन की। तो ये हमारे पास कंप्लीट हमने फोर्सेस को रिजॉल्व कर लिया। अच्छा अब यहाँ से देखें मैं फोर्सेस को फर्दर रिजॉल्व करूँ, दो फोर्सेस है हमारे पास, एफ एन फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल फोर्स, इसके हम दो कंपोनेंट जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। अब फर्स्ट कंपोनेंट देखो, एफ एन का कंपोनेंट क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा डेट इज एफ एन, एक हमारे पास इसका कोस कंपोनेंट आएगा और दूसरा हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन कंपोनेंट आ जाएगा। अच्छा अब यहाँ पे देखें ये इसका क्या आ गया, ये कंपोनेंट आ गया। अब ये देखो ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया। अब ये एंगल क्या बनेगा, अगर इस हॉरिजॉन्टल में और इस इंक्लाइन लाइन में एंगल लैम्डा, तो ये एंगल भी मेरे पास क्या बन जाएगा, दिस एंगल विल आल्सो बी लैम्डा। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, एफ एन कॉज ऑफ लैम्डा। अच्छा अब दूसरा कंपोनेंट देखें, दूसरा कंपोनेंट हमारे पास इसका क्या होगा, साइन कंपोनेंट। अब साइन कंपोनेंट हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, अब यहाँ से देखो ये इसका क्या आ जाएगा, इसको यहाँ पे दिस इज एफ एन साइन ऑफ लैम्डा। अच्छा इसी तरह इसको डिवाइड करते हैं,
अब इस n को डिवाइड करते हैं। n का देखो एक कंपोनेंट हमारे पास किस डायरेक्शन में आ जाएगा, कोज में, और एक कंपोनेंट हमारे पास किस डायरेक्शन में आ जाएगा, साइन में। तो इसका ये देखें, ये कंपोनेंट ड्रॉ करते हैं, ये अब देखते हैं ये एंगल हमारे पास कितना होगा, लेमडा। वो लेमडा कैसे होगा, ये एंगल लेमडा है तो इसमें ये एंगल कितना आ जाएगा, इट विल बी 90 माइनस लेमडा। और ये दोनों लाइन जो है परपेंडिकुलर आ जाएंगे एक दूसरे के ऊपर, तो 90 माइनस लेमडा माइनस 90, तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा, दिस एंगल विल आल्सो बी लेमडा। अच्छा अब ये देखो, ये इसका कंपोनेंट आ जाएगा, दिस विल बी n cos ऑफ लेमडा, और एक कंपोनेंट मेरे पास यहाँ पे ये आ जाएगा, डेट विल बी n साइन ऑफ लेमडा। अच्छा अब हम क्या करते हैं, फोर्सेस को हमने रिजॉल्व कर लिया, तो सम ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग x एक्सिस इक्वल टू 0, सम ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग y एक्सिस इक्वल टू 0। डायरेक्शन हम ये डायरेक्शन जो है फोर्सेस की पॉजिटिव लेते हैं। अब देखें x एक्सिस में कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं। सबसे पहले एफ एन साइन ऑफ अल्फा, सबसे पहले हमारे पास सॉरी आ जाती है पी आर की फोर्स, वो क्या आ जाएगी, पॉजिटिव। फिर हमारे पास कौन सी फोर्स लग रही है, एफ एन कॉज ऑफ अल्फा माइनस एफ एन अल्फा सॉरी कॉज ऑफ लेमडा माइनस एन साइन ऑफ लेमडा इक्वल टू 0। इसी तरह अगर सारी फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस देखें तो मेरे पास क्या आ जाता है, वाई एक्सिस में देखें एफ की फोर्स पॉजिटिव है, अच्छा उसके बाद माइनस एन कॉज ऑफ लेमडा अपवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव आ गया। उसके बाद देखिए हमारे पास प्लस एफ एन साइन ऑफ लेमडा इक्वल टू 0। लेट्स से कॉल दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब अगर हम डिवाइड करते हैं 1 एंड 2 को, तो मेरे पास यहाँ से एक रिलेशन बन जाता है, यहीं पे मेंशन कर देते हैं, पी आर डिवाइडेड बाय एफ इज इक्वल टू, इक्वल आ जाएगा एफ एन कॉज ऑफ लेमडा प्लस एन साइन ऑफ लेमडा। इसी तरह डिवाइडेड बाय एन कॉज ऑफ लेमडा माइनस एफ एन साइन ऑफ लेमडा। यहाँ से n कॉमन आ जाएगा तो पी आर किसके इक्वल आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू एफ कोज ऑफ लेमडा प्लस साइन लेमडा डिवाइडेड बाय कोज ऑफ लेमडा माइनस एफ साइन लेमडा। अच्छा ये रिलेशन नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं। तो पी आर के हमने रिलेशन निकाल लिया, हमारे पास अप्लाइड फोर के लिए रिलेशन आ गया, एफ साइन लेमडा प्लस एफ कोज लेमडा माइनस एफ साइन लेमडा। अच्छा अब यहाँ से अगर मैं इस इक्वेशन को डिवाइड कर दूँ, कॉल दिस इक्वेशन नंबर 3, डिवाइडेड 3 बाय कोस लेमडा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एफ साइन अवर कोस लेमडा किसके इक्वल आ जाएगा, टेंजेंट लेमडा प्लस एफ कोस लेमडा से कैंसिल आउट हो जाएगा, डिवाइडेड बाय अगेन कोस लेमडा कैंसिल माइनस एफ टेंजेंट लेमडा। अच्छा अब इस इक्वेशन से टेंजेंट लेमडा की अगर वैल्यू निकालें तो मेरे पास किसके इक्वल आ जाता है, डेट इज परपेंडिकुलर बाय बेस लीड डिवाइडेड बाय पाई डी एम। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, एफ एल ओवर पाई डी एम प्लस एफ डिवाइडेड बाय 1 माइनस पुट करते हैं एल ओवर पाई डी एम। इसको फर्दर रिजॉल्व कर लें तो मेरे पास क्या आ जाता है, एफ क्या आ जाएगा, एल प्लस एफ पाई डी एम डिवाइडेड बाय पाई डी एम माइनस एफ एल। दिस इज द वैल्यू ऑफ द अप्लाइड फोर्स। क्योंकि हम फोर्स किस टर्म में अप्लाई करें, टॉर्क की फॉर्म में, तो हमारे पास रोटेटिंग मोशन है, तो पी आर
टी एम बाई टू, हाफ ऑफ डिस्टेंस वो किसके इक्वल आ जाएगा, टी एम के। तो इसको अगर हमने टी एम की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, इट इज़ इक्वल टू एफ डी एम बाई टू मल्टीप्लाई बाय एल प्लस एफ पाई डी एम divided by pi dm minus 1. So this amount of torque is required, this force and this amount of torque is required to raise the head in case of a screw jack. इसी तरह अगर हमने इसको डाउनवर्ड मूव करना है तो अब देखिए हमारे पास अगेन फोर्स की डायरेक्शन, अब लोड की डायरेक्शन डाउनवर्ड ही रहेगी, नॉर्मल फोर्स अपवर्ड ही रहेगी। डायरेक्शन अब पहले रोटेशन मोशन हमारे पास इस डायरेक्शन में थी, अब मोशन किस डायरेक्शन में मेरे पास, अब मोशन की ये डायरेक्शन है, तो फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ऑपोजिट में। पहले हमारे पास जो अप्लाइड फोर्स थी उसकी डायरेक्शन राइट हैंड साइड पे थी, अब उसकी डायरेक्शन क्या आ जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगी। तो सेम हमारे पास वही मैकेनिज्म यूज़ करेंगे, सम ऑफ ऑल फोर्सेज अलोंग एक्स एक्सिस, ऑल फोर्सेज अलोंग वाई एक्सिस, इसको डिवाइड कर देंगे। अब देखें एफ एन, एक ये एफ एन है, एक कंपोनेंट हमारे पास अलोंग एफ एन कोज ऑफ अल्फा कोज ऑफ लेमडा, और दूसरा कंपोनेंट क्या आ जाएगा, एफ एन साइन लेमडा। इसी तरह हम एन को डिवाइड करेंगे, एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल आ जाएगा, एक कंपोनेंट वर्टिकल आ जाएगा, एन साइन लेमडा एन कोज लेमडा। तो सेम प्रोसेस रिपीट करके हमारे पास पी एल की वैल्यू आ जाती है, लोअरिंग फोर्स, दिस अमाउंट ऑफ फोर्स इज रिक्वायर्ड टू लोअर द हेड एंड दिस अमाउंट ऑफ टॉर्क इज रिक्वायर्ड and this amount of force is required in case of the lowering the head of the screw jack. So this is all about the raising and the lowering mechanism and their amount of forces and torque required for the power screw.